हकीकी दीनदारों, सबसे पेशतर आका दो जहान, नूरे पंचतन, हादिये बरहक, इमामुल वक्त, नूर मौलाना शाह करीमुल हुसैनी हाजी इमाम के पाक और मुकद्दस इसमें गिरामी पर सलवात पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। दीनदारों, परवरदिगार आलम ने इस कायनात और इंसान को पैदा किया तो इसकी इब्तिदा से लेके इंसान की पैदाइश तक जो कुछ भी इस कायनात में पैदा किया वो इंसान की फलाह व बहबूद के लिए किया और इंसान को बेशुमार नेमतों से नवाजा। इन तमाम नेमतों में सबसे अफजल और सबसे अहम इनाम हदायत का वो निज़ाम है जो हर दौर और हर ज़माने में पैगम्बरों, आसमानी किताबों और आइमा के ज़रिए से कायम हुआ। अगर अल्लाह ताला हदायत व रहनुमाई का इंतज़ाम ना करता तो इंसान गुमराह रह जाता। लिहाजा इस हदायत के निज़ाम को बरकरार रखते हुए पैगम्बर इस्लाम की ज़ात मुबारक अपनी आखिरी किताब कुरान हकीम में नाजिल फरमाई। दीनदारों, इस मुकद्दस और पाक किताब में बनी हुई इंसान के लिए मुकम्मल हदायत और रहनुमाई मौजूद है। जैसा कि अल्लाह ताला सूरत बनी इसराइल की एक आयत में फरमाते हैं, यकीनन ये कुरान एक ऐसे रास्ते की तरफ हदायत करता है जो सबसे सच्चा है। आज़म ने जब नबूवत का ऐलान किया और फरमाया कि कुरान हकीम एक इल्हामी किताब है जो खुदा की तरफ से बनी हुई इंसान की हदायत व रहनुमाई के लिए नाजिल हुई तो ज़्यादातर लोग मुनकर हो गए। तो इरशाद हुआ, तर्जुमा, अगर तुम अपने कौल में सच्चे हो तो कुरान की मानद एक कलाम लेकर आओ। दीनदारों, जब भी कोई आसमानी किताब नाजिल हुई तो वो घर घर नाजिल नहीं हुई थी, बल्कि अल्लाह ताला ने आसमानी किताब के नज़ूल के लिए एक मुकद्दस हस्ती का इंतखाब किया और इस हस्ती पर वही के ज़रिए नाजिल की गई। अल्लाह ताला ने कुरान को नाजिल करने के बाद कुरान को ऐसे ही नहीं छोड़ दिया। हालांकि कुरान की ज़बान, उसका अंदाज़े बयान उस ज़माने के हालात और उसके ज़माने के तकाज़े के मुताबिक था, फिर भी लोग कुरान के मायनी और उसकी तशरीह के लिए हज़रत मोहम्मद से रुजू करते थे। इसी तरह इस कायनात में चंद मखसूस और मुकद्दस हस्तियां हैं जिनको अल्लाह ताला ने अपने तौर पर मुंतखब किया ताकि वो लोगों को कुरान के ज़ाहिरी और बातनी पहलू से रोशना कराएं। वो मखसूस मुकद्दस हस्तियां कौन सी हैं जिनको इस अम्र अजीम के लिए चुना गया? हम तारीख इस्लाम का जायजा लें तो इब्तिदा इस्लाम में लोग कुरान की तालीम देने वाली वो मुकद्दस हस्ती हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुद थी। जैसा कि कुरान पाक में इरशाद है कि हमने तुम में से एक रसूल भेजा जो तुम पर हमारी आयतें पढ़ता है और तुम्हारे लिए वो किताब और हिकमत की तालीम देता है और तुम्हें वो कुछ सिखाता है जो तुम नहीं जानते हो। दीनदारों, इधर हमें पता चलता है आयत इलाही की तलावत करना, किताब और हिकमत की तालीम देना, उस चीज़ की तालीम देना जो वो नहीं जानते थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात में मौजूद थे तो वो इस किताब के मायनी बताया करते थे। लेकिन सवाल पैदा होता है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई ऐसी हस्ती मौजूद नहीं रही जो लोगों को इस किताब के बारे में उस दौर के मुताबिक हदायत के ज़रिए बातें बताए। यही सवालात हैं जिन पर इस्लाम में दो बुनियादी तस्वर वजूद में आए। इनमें से एक को इस्लाम की शिया तशरीह और दूसरे को इस्लाम की सुन्नी तशरीह कहा जाता है। दीनदारों, सुन्नी इस्लाम की तशरीह के मुताबिक रसूल पाक के बाद किताब अल्लाह और आ हदीस रसूल बसाते खुद ही काफ़ी थी, लेकिन कुरान के बातनी अलूम की तशरीह करने की ज़रूरत नहीं थी उनको। जबकि शिया इस्लाम की तशरीह के मुताबिक पैगम्बर इस्लाम हज़रत मौला मुर्तज़ा को अपना जानशीन मुकर्रर करके इस दुनिया से रुखसत हुए। बतौर इस्माइली हमारा अकीदा है कि इमाम की हदायत हमेशा इस दुनिया में होना ज़रूरी है और हम तमाम मामलात में ज़माने के इमाम से हदायत और रहनुमाई हासिल करते हैं। जैसा कि मौलाना हाजी इमाम ने सालगिरह दरबार के मौके पर कराची में फरमाया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। सैकड़ों वर्षों से हमारे रूहानी बच्चे इमामत की रस्सी से हदायत हासिल करते हैं और आप तमाम मामलात में ज़माने के इमाम की तरफ रुजू किया।
जब तक कुरान इस कायनात में मौजूद है तब तक ज़माने का इमाम भी मौजूद है जो वक्त और हालात और ज़माने के तकाज़े के मुताबिक कुरान के बातनी मायनों की तशरीह करते हैं। दीनदारों, मौलाना हाजी इमाम ने इंडियन अखबार के एक सहाफ़ी को इंटरव्यू देते हुए फरमाया, एज ए इमाम ऑफ द इस्माइली सेक्ट आई एम इन अ पोजिशन ऑफ अडेप्ट द टीचिंग ऑफ द कुरान टू द मॉडर्न कंडीशन। तर्जुमा, इस्माइली फ़िरके के इमाम होने की हैसियत से मैं इस पोजीशन में हूँ कि आज के इस जदीद दौर के तकाज़े के मुताबिक कुरान पाक की तालीम दे सकूँ। कुरान पाक जो तमाम मुसलमानों के घर में मौजूद है, इस पर हमारा अकीदा है और इसकी हर आयत पर हमारा ईमान है, और साथ ही ये हमारा ईमान है कि हर आयत के साथ एक ज़ाहिर और एक बातन है। जैसा कि सैयदना काजी नुमान अपनी किताब में लिखते हैं, एक हदीस की नकल फरमाते हुए लिखते हैं, मुझ पर कुरान मजीद की कोई आयत ऐसी नाजिल नहीं हुई मगर जिसका एक ज़ाहिर और बातन ना हो। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद ने फरमाया कि ऐ लोगो, निहायत दो कीमती चीज़ें तुम्हारे दरमियान छोड़ने वाला हूँ। अगर इन दोनों को तुम पकड़े रखोगे तो कभी क़यामत तक गुमराह ना होगे। खुदा की किताब यानी कि कुरान मजीद और मेरी अहले बैत, और खुदा ने मुझे खबर दी है कि ये एक दूसरे से जुदा ना होंगे। इस हदीस में कुरान और इमाम के एक हकीकी रिश्ते को वाज़िया फरमा दिया गया है, यानी नूर इमाम और कुरान का बाहिमी रिश्ता हदायत की सूरत में मौजूद है। दीनदारों, ज़माने के इमाम की हदायत गोया तावील कुरान और कुरान की बातनी तालीमात है। यही वजह है कि मौला मुर्तज़ा अली को नातिक़े कुरान कहते हैं। इस रिश्ते को मौला मुर्तज़ा अली ने कुछ इस तरह बयान फरमाया है, हम अहले बैत दरख्त नबूवत से ही हैं, इसी ख़ानदान से हैं। नबूवत व रसालत इलाही ने वहाँ जगह पाई और वहाँ फरिश्तों की आमदो रफ्त रही। चुनाचा ये हकीकत हमारे सामने वाज़िया हो जाती है कि हम और कुरान पाक बज़ाहिर अलग अलग नज़र आते हैं। यही वजह है कि मौला मुर्तज़ा अली को कुरान नातिक कहा गया है। जैसा कि कुरान पाक में इरशाद है कि यकीनन वो इज़्ज़त वाला कुरान है जो पोशीदा किताब में से इसे कोई नहीं छू सकता सिवाय उनके जो पाक है। इस किताब में इस्माइली नुक्ते नज़र के मुताबिक इमाम ही की वो ज़ात है जो कुरान पाक के बातनी मायनी हमें बता सकती है, बल्कि वो मायनी हमें बता सकती है जो कि एक आम इंसान नहीं बता सकता। दीनदारों, ये हकीकत है कि कुरान हकीम तमाम अहले ईमान के लिए हदायत व रहनुमाई का सरचश्मा है, और इस्माइली तालीमात के मुताबिक कुरान हकीम की तशरीह और इस पर अमल का रास्ता इमामत की रोशनी में ही तय किया जा सकता है, और ये वही सच्चा और सीधा रास्ता है जिसकी कुरान और फरमान हमें हदायत देते हैं। आखिर में मौला के हजूर में दुआ है कि या नूर मौलाना शाकिर हुसैनी हाजी इमाम गज जमात की कुल मुश्किल आसान कर, या मौलाना हाजी इमाम गज जमात की कुल गुनाह माफ़ कर।